नमस्कार। तो चलिए आज हम एक जादुई मटके की कहानी में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें लालच और नेकी के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत ही गहरे अंदाज में सिखाती है। और जानते हैं, इस पूरी कहानी का जो सार है वो इसी एक लाइन में छिपा है कि असली जादू चीजों में नहीं होता, बल्कि हमारे इरादों में, हमारी नीयत में होता है। आइए इसी इरादे की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है रामपुर गांव में, जहां केसु नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी, पर उसका दिल एकदम साफ और इरादे बिल्कुल नेक थे। अब इस कहानी में ना दो बिल्कुल अलग तरह के किरदार हैं। एक तरफ है केसु, गरीब है पर बहुत मेहनती है और हमेशा दूसरों का भला चाहता है। और दूसरी तरफ है गांव का मुखिया, अमीर है लेकिन उतना ही लालची और सत्ता का भूखा। इन्हीं दोनों का टकराव इस कहानी की नींव रखता है। और कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब एक दिन वो क्रूर मुखिया अपनी खोई हुई गाय को ढूंढने के लिए केसु को एक खतरनाक तूफान में जंगल भेज देता है। ये केसु के साहस और उसकी मजबूरी दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब जंगल में भटकते भटकते केसु एक रहस्यमयी गुफा में पहुंच जाता है। और उस गुफा के अंदर उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो उसकी पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पता है, उस मटके से एक आवाज आती है, मैं एक इच्छा पूर्ति मटका हूं, लेकिन एक बात याद रखना, लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक वादा भी था और एक बहुत गंभीर चेतावनी भी। तो ये मटका काम कैसे करता था? बड़ा सिंपल था। पहला, मटके में कोई एक चीज डालो। दूसरा, मटका एक नीली रोशनी से चमकेगा। और तीसरा, वो चीज 100 गुना होकर बाहर आ जाएगी। केसु ने सोचा, चलो आजमा कर देखते हैं। उसने अपनी एक सूखी रोटी उसमें डाली और जानते हैं क्या हुआ? बदले में उसे 100 ताजा गरम रोटियां मिली। उसने खुद भी पेट भर खाया और गांव के दूसरे भूखे बच्चों को भी खिलाया। लेकिन जैसा कि अच्छी चीजों के साथ अक्सर होता है, ये राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका। गांव के उस लालची मुखिया को इस मटके के बारे में पता चल ही गया। और बस यहीं से कहानी में उथल-पुथल शुरू हो जाती है। मुखिया ने क्या किया? उसने केसु से वो मटका जबरदस्ती छीन लिया और ये कहा, जंगल में पाई जाने वाली हर कीमती चीज पर पहला हक मेरा है। केसु ने उसे बहुत समझाया, चेतावनी दी, पर उसने एक नहीं सुनी। अपने महल में पहुंचकर तो उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने ऐलान कर दिया, आज तुम्हारा मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। उसके लालच की कोई सीमा ही नहीं थी। और फिर शुरू हुआ लालच का खेल। उसने मटके में सोने के सिक्के डाले, कीमती गहने, रेशमी कपड़े, मतलब अपनी हर कीमती चीज एक एक करके डालनी शुरू कर दी। उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। उसे बस और चाहिए था। लेकिन एक सवाल है, क्या होता है जब लालच खुद मटके में गिर जाए? और यही हुआ। मुखिया की सबसे बड़ी गलती, पैर फिसला और वो सीधा जा गिरा उसी जादुई मटके के अंदर। और नतीजा सोचिए जरा, एक मुखिया की जगह अब 100 मुखिया थे। सब के सब एक जैसे लालची, जो उस खजाने के लिए आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। जब केसु तक ये खबर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि ये जो भी हो रहा है, इसे उसे ही रोकना होगा। आखिर ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो गांव को इस भयानक संकट से बचाए। वो वापस उसी गुफा में गया और उसने उस जादुई शक्ति से बस एक ही प्रार्थना की, मैं अपनी गरीबी में खुश हूं, बस मेरे गांव को बचा लीजिए। ये एक सच्चे और निस्वार्थ दिल की पुकार थी। और इस सारी उथल-पुथल को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे उस मटके को तोड़ना होगा। और इसका मतलब यह भी था कि मटके से मिला सारा सुख, सारा आराम भी खत्म हो जाएगा। यह एक बहुत बहुत बड़ा बलिदान था। तो केसु ने यह फैसला ले लिया। और इसके बाद जो हुआ, वहीं पर इस कहानी का असली सबसे शक्तिशाली संदेश छिपा हुआ है। असली इनाम क्या होता है? बस एक ही वार और पलक झपकते ही 100 के 100 मुखिया गायब। सारा खजाना हवा हो गया और असली मुखिया वो जमीन पर अकेला शर्मिंदा खड़ा था। मतलब अच्छा और बुरा, सारा जादू एक झटके में खत्म हो गया। तो फिर असली खजाना था क्या? वो कोई जादुई मटका नहीं था जो चीजों को 100 गुना कर दे। नहीं, असली खजाना तो वो सुकून है, वो संतोष है जो निस्वार्थ होकर और ईमानदारी से काम करके मिलता है। और केसु को उसे एक नया वरदान मिला। कोई जादू नहीं, बल्कि एक वादा
कि अब से उसकी मेहनत का फल हमेशा 100 गुना होकर मिलेगा। असल में उसकी अपनी ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा जादू बन गई थी। और अब ये कहानी एक सवाल हम सबके सामने छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में हमारे लिए वो जादुई मटका क्या है? क्या वो टेक्नोलॉजी है, पैसा है, या फिर हमारी ताकत? और सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि वो हमें सुकून दे रहा है या फिर लालच की एक ऐसी आग में झोंक रहा है जो कभी बुझती ही नहीं।